फिर आपने इतनी बड़ी कहानी, एक सेकंड सुन लीजिए, आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, लेकिन 1947 से पहले आप कह रहे हैं कि भारत सेकुलर था, लेकिन 1947 के बाद भी सेकुलर भारत नहीं था। वो तो जब तक इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा तब तक सेकुलर की परिभाषा नहीं आई थी। भारत तो उस समय से आदिकाल से सेकुलर है, मानसिकता में सेकुलर है, मानसिकता में सेकुलर है, तभी तो मुगल आ पाए। आपने एक चीज जो विंडो दिखाई, आपने एक चीज जो कोट किया है वो सही नहीं है। भारतीय जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर अंबेडकर और उसके संविधान वेत्ताओं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन लोगों की बहस में यह बात हुआ कि भारत किस तरह का सेकुलरिज्म अपनाएगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। संविधान में कभी किसी राष्ट्र के धर्म की कोई बात और कोई चर्चा नहीं की गई। सेकुलरिज्म, एक मिनट, नहीं, अब आप रोकेंगे तो गलत बात है। नहीं, आप अगर आप मुझे अपनी बात नहीं, आप अपनी मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे, बात पूरी नहीं होगी। अब 30 सेकंड रख लियो। वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। संविधान शुरू से सेकुलर है, आज भी सेकुलर है। ठीक है, ओके, आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इट। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो चादर चढ़ाने का प्रयास किया वो भी सेकुलरिज्म का हिस्सा है, आंसर माय क्वेश्चन। जो बात उद्धव ठाकरे के गुट ने जस्टिफाई करने का प्रयास किया सामना में लिख, अमरनाथ यात्रा में जब कांधों पे उठाकर शिव भक्तों को मुसलमान अमरनाथ की गुफा तक ले जाते हैं, वो भी सेकुलरिज्म है। वैष्णो देवी यात्रा में, यही उल्टा हुआ होता तो फिर क्या कहा जाता? यात्रा में मुस्लिम संप्रदाय के लोग कांधे पे उठा करके भक्तों को ले जाते, वो भी वो अलग चीज है सर। देश की लेकिन चादर चढ़ाएगा तो ज्योतिर्लिंग पे, कोई कहीं जाए, क्या ज्योतिर्लिंग पे चादर चढ़ेगी? चादर वाली चादर अजमेर शरीफ पे हिंदू चढ़ाने जाते हैं, तो सेकुलरिज्म नहीं है। लेकिन वहां पे पूजा करता है, कोई आरती करता है क्या? वहां पे कोई आरती करता है क्या? पॉइंट यही है, पद्धति। पॉइंट बहुत सिंपल है। इस घटना से आप सेकुलरिज्म के धागे में पिरोए जो तत्व हैं उसको इनकार मत करिए। ओके, त्र्यंबकेश्वर सेकुलर है। ठीक है, ओके, रिजवान अहमद, मेक योर पॉइंट। एक मिनट, अमीश भाई, अभी हमारे काबिल साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पीठ पर रख के ले जाते हैं मुसलमान वो भी सेकुलर हैं, और जो चादर चढ़ाई वो भी सेकुलर हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हिंदू भी तो मजारों में जाते हैं। भाई साहब, जब हिंदू मजारों में जाते हैं तो उस मजार की जो परंपरा है उसके अनुकूल जाते हैं, यानी अजमेर शरीफ में हर आदमी चादर चढ़ाता है। रिजवान साहब, आप मुझे अपनी बात करने ही नहीं दी गई। होल्ड करो। अगर कोई किसी की आस्था पर होल्ड करो जाएगा वो ठीक बात नहीं है। तो भाई तो भाई मेरा नाम ठीक बात नहीं है, बहुत सहमत नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड रिजवान बोले, फिर आप बोलिएगा, फिर 30 सेकंड। कोई सहमत नहीं है कि कोई किसी की आस्था पर प्रहार करे, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस देश के धागों में पिरोया हुआ हेलो अमीश भाई, सेकुलरिज्म बहुत प्यारा है, होल्ड करो भाई, कोई भी तोड़ने की कोशिश न करे। अच्छा ठीक है, अपने हिसाब का सेकुलरिज्म नहीं होता। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपको मैं मौका दे रहा हूं। रिजवान 40 सेकंड शार्प, देन सत्यप्रकाश मिश्रा। अमीश भाई, ओके जी अमीश भाई, तो जब हिंदू किसी दरगाह पर जाता है, अजमेर शरीफ जाता है, तो वहां के हिसाब से चादर लेके जाता है, वो दरगाह पर मूर्ति लेके नहीं जाता है। अगर तुम्हें महादेव के मंदिर में आने का बड़ा शौक है तो चादर लेके क्यों जा रहे हो? जल लेके जाओ, महादेव की मूर्ति लेके जाओ ना। जैसे हिंदू किसी दरगाह पर चादर लेके जाता है, वो परंपरा है वहां की। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो परंपरा है। दरगाह में अगर कोई जाएगा, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, ये जाएंगे, वो चादर ही लेके जाएंगे, वहां आरती की थाली नहीं जाएगी। अमीश भाई जी, अरे अमीश भाई, ये बताइए क्या ऐसी परंपरा किसी को कबूल होगी जहां पे दरगाह में कोई मूर्ति लेके जाए? ओके, जवाब। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने ये कहा कि जो कंधे पे, अरे सुनिए 30 सेकंड 20 सेकंड, जो कंधे पे मुसलमान लोग श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, जो मुसलमान श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है। हेलो, वो मुफ्त में लेके नहीं जाते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म, वो सेकुलरिज्म नहीं है। पहले सेकुलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म का फर्क समझ लीजिए। जी, ओके,
उनको सेक्युलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म उनकी जो चश्मे, जिस चश्मे से वो देखना चाहते हैं देखें, लेकिन इस राष्ट्र के सभी दर्शनों में सेक्युलर सिद्धांत है और इसमें धागों से पिरोया गया सेक्युलरिज्म बचाने की हमें जरूरत है। दूसरे की आस्था पर प्रहार ना करे, यह बात जरूर है। अगर कोई ग्रुप किसी की आस्था पर प्रहार करेगा, कोई अपराध करेगा, यह बात ठीक नहीं है, लेकिन उस आग में और आग लगाएं, यह भी बात ठीक नहीं है। लगी है आग तो बुझाई जाए और नफरत की आंधी मिटाई जाए, यही भारत का दर्शन है और यही नीतीश जी की विचारधारा का सिद्धांत है। नीतीश जी ने अपने पूरे जीवन में सांप्रदायिकता पर समझौता नहीं किया। एक सवाल का आपने बोला ये नीतीश जी का सिद्धांत है, नीतीश जी की बात कोई लेके नहीं आया, लेकिन आप बीच में लेके आए। अब आप मुझे बताइए, आपके सहयोगी दल के विधायक ने बोला कि बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तब हम मानेंगे, वो बिल्कुल सही है, वो सेक्युलरिज्म है। अब सुनिए, दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर और नीतीश जी इफ्तारी कर रहे थे, नहीं वो सेक्युलरिज्म है, वो सेक्युलरिज्म है, बिल्कुल दंगे हो रहे थे बिहार में, दंगे हो रहे थे और नीतीश और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी दोनों दंगों के दंगे को सर आप बोल लीजिए। रिजवान ऑल ऑडियोज डाउन, सत्यप्रकाश मिश्रा को लगाइए। मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है आपसे, रिजवान अहमद ने जो बात बोली उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए। आपने जो बात बोली, आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर बोलेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर चादर चढ़ रही है, वो सेकुलरिज्म हो रहा है? और नीतीश जी जब दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर तो वो इफ्तारी कर रहे थे। जवाब क्या है इस बात पर? जवाब देता हूं, 30 सेकंड दीजिएगा। अपनी आस्था के हिसाब से जिनको जिस चीज की पूजा अर्चना करना है वो करे और कोई दूसरे को किसी प्रकार की सलाह देता है उसकी निजी मत है, उस पर हम सहमत नहीं है। जहां तक बात आया कि बिहार में जो दंगा हुआ, उस दंगे में जिन लोगों का हाथ शामिल था वो आज जेल में हैं। और तीसरी बात, उस दौरान अगर रमजान चल रहा है, किसी का पवित्र महीना चल रहा है, कोई दिन भर व्रत पर है और उस व्रत में इफ्तार एक परंपरा है, एक संवैधानिक, आप रुकिए, उनके यहां अगर आमंत्रण मिलता है, नीतीश जी ने अगर उनके यहां आमंत्रण मिलता है तो इस इफ्तार में शामिल होना एक राष्ट्रीय परिचय है, हर धर्म के त्योहार का सम्मान। नीतीश जी विजयादशमी में कथा हो रही थी अभी, हनुमान कथा होती, 15 लाख लोग आए आपके किस इफ्तार में राष्ट्र विरोधी नारे लगे भाई साहब? अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हनुमंत कथा राष्ट्र विरोधी है, जाके संवैधानिक, आप कह रहे हनुमंत कथा राष्ट्र विरोधी है? नहीं, वह संविधान के खिलाफ बात हो रही है कि भारत का नाम बदल दो, हिंदू राष्ट्र कर दो, वहां जाके संविधान प्रेम शुक्ला, हनुमंत कथा हो रही है तो वहां पर तो भारत का भला नहीं हो रहा, लेकिन इफ्तारी में जाकर जब दंगे चल रहे हैं तब भला हो रहा है। छठ में जाते, विजयादशमी में जाते, हर पंडाल जाते, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिखों के प्रकाश पर्व के 350 के गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को पूरी दुनिया ने देखा। नीतीश कुमार जी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मनाया। हर धर्म के प्रति, नहीं गलत बात नहीं, नीतीश जी का हर धर्म के प्रति सम्मान है। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया, वो गुरुद्वारा जाते, विजयादशमी में हर पंडाल जाते, रामनवमी में जाते, इफ्तार में भी जाते। ये गलत बात की तरफ सम्मान होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ओके प्रेम शुक्ला, लेकिन उनका सम्मान, उनकी प्रति उनका तरफ सम्मान होगा, लेकिन मेरा स्पष्ट सवाल यही था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला, ये सेकुलरिज्म है और इस सेकुलरिज्म को बीजेपी क्यों नहीं समझती, बीजेपी के नेता क्यों नहीं समझते? ये सेकुलरिज्म है, मीट की पार्टी करना सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर और करी जाती है, सब लोग करते हैं, इसलिए जेडीयू ने भी करी।